दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई हाल फिलहाल के दिनों में बॉलीवुड की आने वाली फिल्मों को लेकर जो बड़ी बड़ी गॉसिप हम लोगों के सामने आती है ना, उसको देखकर मेरा दिमाग जो है वो पूरी तरह से हिल जाता है। और भाई ये जो गॉसिप जिसे फैलाया जाता है भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के द्वारा, यानी कि भैया पिंक विला हो गया या फिर बॉलीवुड हंगामा हो गया या फिर कोई मूवी हो गया, यानी कि भाई ये जितने भी बड़े बड़े पोर्टल्स हैं वहां से जो खबरें हम लोगों के सामने आती है ना, उन खबरों की ऑथेंटिसिटी पर भी ना अब सवाल उठाने का मन करता है मेरे भाई कि ये लोग जो बातें कह रहे हैं, क्या ये बातें सही होंगी आगे चलकर। क्योंकि भैया हाल फिलहाल के दिनों में कुछ खबरें हम लोग के सामने ऐसी आई जिसको देखकर यही लगने लगा कि भाई इन लोगों का बस मोटिव एक ही होता है कि पब्लिक के इमोशन के साथ खेलो और अपनी दुकान को आगे ठेलो, यानी कि भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाए साला जनता। तो भाई एक ऐसी ही खबर बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भाई किंग खान शाहरुख खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म किंग को लेकर आई है, जो कि भैया इस साल की आने वाली मच अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में बहुत ही टॉप पोजीशन पर बैठी है। इस फिल्म का भी इंतजार भैया दर्शक इस साल बहुत ही बेताबी से कर रहे हैं। और भाई जैसे जैसे इस फिल्म का रिलीज डेट करीब आता जा रहा है वैसे वैसे इस फिल्म को लेकर अब गॉसिप का मार्केट जो है वो गर्म किया जाने लगा है, यानी कि भैया पीआर टीम जो है वो इस फिल्म का बज़ पब्लिक के बीच में बढ़ाने के लिए भाई खबरें छोड़नी चालू कर दी है। और भाई इन खबरों को देखने के बाद ही दिमाग में ये सवाल उठता है कि भाई इन खबरों के पीछे की भी सच्चाई कहीं सिकंदर की तरह सच्ची मतलब कि झूठी मतलब कि वैसी तो नहीं ना निकलेगी। अब आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि भाई मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूँ। तो चलिए बताता हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाई जो खबर मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये खबरें केवल बॉलीवुड से आती है। भाई ऐसी कई सारी खबरें साउथ इंडस्ट्री की आने वाली फिल्मों से भी जुड़ी हुई हम लोग के सामने आती है। लेकिन हम लोगों ने साउथ की आने वाली फिल्मों से जुड़ी हुई खबरों में एक सच्चाई होती हुई देखी है कि भाई वो खबरें कहीं न कहीं ऑथेंटिक और सही साबित हुई हैं सिनेमा घरों में आने के बाद। यानी कि भाई साउथ के मेकर इस बात का ध्यान हमेशा रखते हैं पीआर टीम को अपनी फ़िल्म से जुड़ी हुई जानकारियों को देते हुए कि भाई उनकी ऑडियंस इन खबरों को दिमाग में याद रखकर फ़िल्म को देखने जाएगी और वहाँ पर आकलन करेगी इस बात का कि भाई इस फ़िल्म को लेकर इतनी बड़ी-बड़ी खबर हम लोगों के सामने आई थी, तो भाई उस खबर से जुड़ी हुई कोई जानकारी इस फ़िल्म में हमें देखने को क्यों नहीं मिल रही है? दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 डायरेक्टर यानी कि भैया एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी हुई फ़िल्म जब ट्रिपल आर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी, तो भैया उस फ़िल्म के सिनेमाघरों में आने से पहले उस फ़िल्म को लेकर 2 बड़ी खबरें हम लोग के सामने आई थी। एक खबर ये थी कि भैया इस फ़िल्म में अजय देवगन का ज़बरदस्त कैमियो वाला अवतार देखने को मिलेगा आप लोगों को, और इस कैमियो वाले अवतार को करने के लिए अजय देवगन ने भाई कोई पैसा नहीं लिया है एसएस राजामौली से। और उसके बाद भाई इस फ़िल्म को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर हम लोग के सामने आई थी कि भैया इस फ़िल्म में रामचरण का इंट्रोडक्शन सीन दिखाने के लिए एसएस राजामौली ने 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। यानी कि भाई बहुत ही बड़े सीक्वेंसेस के माध्यम से रामचरण की एंट्री होगी इस फ़िल्म में, उनका इंट्रोडक्शन सीन बहुत हेवी होगा। और आप लोग को याद ही होगा ट्रिपल आर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें रामचरण का जो इंट्रोडक्शन सीन हम लोग के सामने आता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि भाई एक पुलिस चौकी को लाखों की भीड़ घेर कर खड़ी है और ये भीड़ जो है एक कैदी को पुलिस वालों से बचाने की कोशिश कर रही है। और भाई इस भीड़ से रामचरण को उस कैदी को उस अपराधी को पकड़कर लाना है पुलिस चौकी के अंदर। और उसके बाद जो वो सीक्वेंस देखने को मिला था कि भाई किस तरह लाखों की भीड़ में रामचरण ने एक डंडा लेकर कूद पड़ते हैं और उसके बाद भैया अपना डंडा भांजते हुए वो कैसे उस अपराधी के पास जाते हैं, कैसे उसको पकड़ कर लाते हैं अपनी पुलिस चौकी में, वो इंट्रोडक्शन सीन फिल्माने के लिए भाई एस एस राजामौली ने पानी की तरह पैसा बहाया था।
ये खबर हम लोगों के सामने आई थी और उसके बाद भी उस फ़िल्म में और भी कई सारे ऐसे सीक्वेंसेस थे। तो भाई उन सीक्वेंसेस की जानकारी जब हम लोगों के सामने आई थी, तो भैया हम लोगों ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए उस फ़िल्म को देखा था और वहाँ पर जब हम लोगों ने ये बात देखी थी, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, इस सीन को फ़िल्माने में अच्छा खासा पैसा खर्च किया होगा। और भाई फिर उसके बाद एक खबर पिछले साल हम लोगों के सामने आई थी बॉलीवुड के बॉलीवुड के आने वाले मच अवेटेड फ़िल्म यानी कि भैया सिकंदर को लेकर जो कि भैया पिछले साल की सबसे मच अवेटेड फ़िल्मों की लिस्ट में थी जिसको लेकर हाइप बहुत ही टॉप लेवल का था। भाई इस फ़िल्म के खिलाफ इतने बड़े-बड़े झूठ फैलाए गए थे कि उसकी हम लोग जितनी भी तारीफ़ करें ना वो कम है मेरे भाई। पहला झूठ इस फ़िल्म को लेकर ये फैलाया गया था भैया बॉलीवुड के इन्हीं मीडिया हाउसेस के द्वारा कि भाई ये फ़िल्म 400 करोड़ के बजट पर बन रही फ़िल्म है। पहला झूठ। उसके बाद भैया इस फ़िल्म को लेकर ये बात कही गई थी कि भैया इस फ़िल्म में आपको एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा जो कि भैया 35,000 फीट की ऊँचाई पर फ़िल्माया गया है। मतलब हवाई जहाज़ जो है वो 35,000 फीट की ऊँचाई पर उड़ रहा है और उसके अंदर सलमान खान का एक ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा। और हमें क्या देखने को मिला? तो भाई कॉकपिट के अंदर में प्लेन के कॉकपिट के अंदर में सलमान खान जो है वो कुछ गुंडों से हाथापाई कर रहे हैं। तो भाई वो शूटिंग 35,000 फीट के ऊपर हुई थी या फिर नीचे हुई थी, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। बस आप इमेजिन कर लो कि भाई ये हवाई जहाज जो है वो 35,000 फीट की ऊँचाई पर उड़ रही है। देन उसके बाद भी इस फ़िल्म को लेकर ये भी खबर फैलाई गई थी कि इस फ़िल्म में आपको एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जिसमें 10,000 पिस्टल वाले सीन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि भैया उस सीन को फ़िल्माने के लिए मतलब कि हज़ारों गोलियाँ मँगाई गई हैं। मतलब धमाकेदार एक्शन सीन होगा जिसमें धड़ाधड़ गोलियाँ चलेंगी और उस एक्शन में सलमान खान जो हैं वो ज़बरदस्त एक्शन दिखाएँगे। साला वो सीन भी उस फ़िल्म में नहीं था मेरे भाई। तो ये सब खबरें जब हम लोग के सामने आई ना, तो उसके बाद से हमें ऐसा लगने लगा ना कि भैया बॉलीवुड के ये जो बड़े-बड़े मेकर हैं ना, अपनी फ़िल्मों का हाइप बनवाने के लिए कुछ भी मीडिया में छपवा देते हैं। अब देखिए किंग किंग जो कि भैया शाहरुख खान की आने वाली मच अवेटेड फ़िल्म है, उसको लेकर भी कुछ ऐसी ही खबरें फैलाई जा रही है मेरे भाई। ऐसी ही खबरें फैलाई जा रही है। हाल-फिलहाल में ही ये खबर हम लोगों के सामने आई कि भैया किंग में आपको एक ऐसा ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा जो कि भैया यूरोप में फ़िल्माया गया है, जिसको फ़िल्माने के लिए पानी की तरह पैसा बहा दिया गया है मेरे भाई, पानी की तरह। बताया जा रहा है कि भैया इस एक्शन सीक्वेंस को फ़िल्माने के लिए हर दिन 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे इस फ़िल्म के मेकरों के द्वारा और ये एक्शन सीक्वेंस जो है वो 10 दिनों तक फ़िल्माया गया। और भाई 10 दिनों में इस एक्शन सीक्वेंस को फ़िल्माने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए इस फ़िल्म के मेकरों के द्वारा। यानी कि भाई ट्रिपल आर से ज़्यादा खर्च किया गया इस एक्शन सीक्वेंस को फ़िल्माने के लिए। और भाई पहले ही इस फ़िल्म को लेकर ये हाइप बना दी गई है कि भैया ये फ़िल्म जो है वो बहुत ही बड़े बजट पर बनने वाली फ़िल्म है। यानी कि भाई इस फ़िल्म का भी बजट लगभग-लगभग 400 करोड़ से ऊपर ले जाया जा रहा है। तो भैया इस फ़िल्म का बजट जब इतना बड़ा बताया जा रहा है, तो हम सब तो यही उम्मीद करेंगे ना कि भाई इस फ़िल्म में एक्शन जो है वो हॉलीवुड की लेवल का होना चाहिए। हाल-फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने साउथ की कई सारी फ़िल्मों को देखा है जिसमें एक्शन सीक्वेंस बहुत ही ज़बरदस्त हमें देखने को मिला है। लेकिन भैया वो एक्शन सीक्वेंस जो है वो जुगाड़ू विद्या के माध्यम से फ़िल्माया गया है हॉलीवुड के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। अगर हम लोग बात करें भैया केजीएफ के चैप्टर 1 की या फिर केजीएफ के चैप्टर 2 की तो भैया उन दोनों फ़िल्मों का बजट इतना बड़ा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी उस फ़िल्म का क्रिएशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसमें जो एक्शंस हमें दिखाए दिखाए जा रहे थे, वो एक्शन काफ़ी ल रियलिस्टिक लग रहे थे मेरे भाई। अब भाई इस फ़िल्म को लेकर अगर इतनी बड़ी-बड़ी बातें कही जा रही है कि भैया इस फ़िल्म में एक एक्शन सीक्वेंस को अगर फ़िल्माने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, तो भाई बाकी के एक्शन सीक्वेंस भी तो लगभग-लगभग भैया 30 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ के आस-पास के ही बजट पर फ़िल्माए गए होंगे। तभी तो भाई इस फ़िल्म का बजट जो है वो 400 करोड़ के ऊपर जा रहा है। तो भाई अगर इस फ़िल्म को लेकर ये खबर सही हुई, तो मैं सैल्यूट करूँगा शाहरुख खान को कि भैया उन्होंने वाक़ई में ज़बरदस्त खर्च करके एंटरटेनमेंट का डोज़ पब्लिक को पावरफुल अंदाज में देने के लिए भाई ये एक्शन सीक्वेंस फ़िल्माया है। तो भाई इस बात में कितनी सच्चाई है, ये खबर जो फैलाई जा रही है किंग को लेकर, ये बात वाक़ई में वैसे ही है या फिर इसमें भी सिकंदर वाला तड़का है, ये जब ये फ़िल्म सिनेमाघरों में आएगी तब पता चलेगा। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि भाई हाल-फिलहाल के दिनों में आपको अगर किसी फ़िल्म के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिली थी कि बॉलीवुड की किसी फ़िल्म में कि भई ऐसा होगा, वैसा होगा और वो चीज़ आपको उसमें नहीं देखने को मिली, तो वो फ़िल्म कौन-सी थी? और ये बात सही है ना भाई, कि इन दिनों बॉलीवुड के मेकर
दिग्भ्रमित कर रहे हैं ऑडियंस को, फ़िल्मों का मतलब अलग ही पीआर करवा कर। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।